अपना मंत्र करता रहे, काम करता रहे, अपनी आरती बोल ले, जा नित्यनेम भी कर ले, रोटी पोए जा, नित्यनेम चलता रहे। आजकल तो आधुनिक बहुत से उपकरण हो गए हैं, वैसे भी याद हो जाती है कुछ दिनों में। और नहीं बैठ के अपनी किताब लेकर वह पढ़ ले। अब हवन हो गया तो हम अपना काम आप करेंगे, जब बात बनेगी। किसी के बच्चा हो जाता था। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सत साई भगत जी। भगत जी, जैसे भी आपने बोला कि आरती को लेकर खड़े होकर करने के लिए बोल रहे हो, बता रहे हैं। जैसे गुरुजी तो बोल रहे हैं, आदेश दे रहे हैं गुरुजी कि तू मंत्र किए जा, आरती किए जा, रोटी पोए जा। मालिक आदेश दे रहे हैं मुख कमल से। ऐसा कोई गुरुजी ने आदेश दिया हो कि नहीं तुम खड़े होकर करो? गुरुजी बोले रोटी बनाते हुए कर, काम करते हुए कर, मंत्र कर। मालिक ये बोल रहे हैं, ये बताना ज़रूरी है। इसमें सत्संग में पूरा गुरुजी बता रहे हैं, आदेश गुरुजी कह रहे हैं वो करना है। मेरा ये मतलब नहीं था कि वो ये खड़े होके क्यों कर रहे हैं, यह क्यों कर रहे हैं, या और भी कुछ जैसा आप बता रहे हो। वैसा गुरुजी ने आदेश अगर सत्संग में अगर कहीं दिया हुआ है आदेश कि खड़े होकर आरती करना है, खड़े होकर आरती, जैसे सत्संग आश्रम के अंदर 2013-14 12-13 की बात है, जिस समय गुरुजी से खड़े होकर आरती वगैरह कर रहे थे तो भगत लोग सारे आश्रम में खड़े होने लग गए थे, खड़े होकर आरती करने लग गए थे। फिर गुरुजी ने उनको बताइए, सत्संग में बता रखा कि बताया था उनको कि खड़े होकर तुम बैठ के आरती करो। मालिक ने उनको मना किया था, आश्रम के अंदर भी ऐसे खड़े होकर करने लग गए थे भगत जी। वो सत्संग अभी मेरे पास में है नहीं, जिस दिन आएगी उस दिन बताएंगे। गुरुजी ने बैठ के करने के लिए बोला हुआ है। और ये खड़े होकर जैसे कोई भगत गाड़ी चला रहा है या कोई अपने काम में बिजी है, तो वो कैसे दिन में खड़े होकर कर पाएगा? अगर गुरुजी ने बताया कि अगर आपको समय है, अगर टाइम है, तो आप बैठ के कर लो, चाहे कैसे भी करो। मालिक ने स्पष्ट आदेश रूपी सत्संग में ये दे दिया, आदेश दे दिया है कि आप मंत्र भी, आप मंत्र के लिए बोल रहे हो कि मंत्र भी नहीं करना चाहिए। गुरुजी ने आदेश दे रखा। गुरुजी ने मंत्र अपन को देने के बाद में फिर बोला कि ये मंत्र तुम्हें करना है। ऐसा नहीं बोला कि तुम्हें नहीं करना। गुरुजी साथ में कर रहे हैं तो भी अच्छी बात है, कान में लीड डाल के कर लो। गुरुजी ने आदेश दे रखा करने के लिए, आरती करने के लिए भी गुरुजी ने आदेश दे रखा, नहीं करो। अब चाहे तुम बैठ के करो चाहे उठ के करो, वो मालिक ने अपना समय का अकॉर्डिंग बता रखा कि जैसे जिसको समय है वैसा कीजिए। जैसे गुरुजी के सत्संग बताया कि रात की 12 बजे कोई भगत सोया हुआ है, 3 बजे सोया हुआ, वो 4 बजे उठ के कैसे आरती कर लेगा, 5 बजे उठ के कैसे कर लेगा? तो मालिक ने इसका तोड़ निकाला। गुरुजी ने ये आदेश दे रखे हैं। अगर अपन इसमें अगर कुछ कट कटौती अगर कुछ भी करेंगे तो वो फिर आप समझ तो मैं क्या कहूँगा नहीं। मालिक ने जैसे बता दिया है कि वो ये आदेश अपन को दे रखा है अभी मालिक ने। और आपने जैसे सर पे ढकने के लिए बताया है, अगर सर पे ढकने के लिए गुरुजी का कोई सत्संग में आदेश हो तो वो बताओ आप हमें, उसको हम मानेंगे। भाई गुरुजी ने हाँ आदेश दे दिया सत्संग में कि सर को ढक के करना चाहिए। अगर गुरुजी ने यह कहीं सत्संग में, किसी भी सत्संग में आपके पास में हो, तो वो बताओ हमारे को, तो हम मानेंगे। बाकी तो ये तो जैसे वो मुसलमान वाली बात हो जाएगी, वो भी सर पे टोपी रख के करते हैं, वो दिन भर टोपी रखते हैं, तो ये तो एक परंपरा सी चलेगी। अगर गुरुजी ने कहा है तो अपन करेंगे। मालिक ने अगर अपन को बोल रखा वो अपन करेंगे। गुरुजी ने जो आदेश, जैसे आदेश मंत्र का आदेश दे रखा, करना है करना है। आरती तीनों टाइम की आरती हमको करनी है। अब गुरुजी ने उसका निष्कर्ष निकाल दिया, भी जैसे आपको समय मिले, चाहे खड़े होके करो चाहे बैठ के करो, मालिक ने ये सारा बता दिया। अब भगवान तो खड़े, भगवान तो गुरुजी तो आशीर्वाद देते समय रात, पूरी रात की 4-4 5-5 6-6 बजे तक चलते हुए करते हैं। गुरुजी आशीर्वाद देते हैं सबको, भीड़ लगती है आश्रम के अंदर जब आशीर्वाद देते। क्या अपन वो वैसी चीज़ें कर सकते हैं? सारी रात में अपन आधा घंटा भी नहीं खड़ा रह सकते, 1 घंटा भी खड़ा रहना बड़ी मुश्किल हो जाता है अब एक जीव के लिए। भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं। जैसे आपने इन दोनों चीज़ों का बताया निचोड़, इस सत्संग के अकॉर्डिंग भी आपको बता दिया है। अगर कोई सत्संग हो गुरुजी का, ऐसा कोई सर को ढकने का, ऐसी कोई सत्संग हो तो बताओ, हमें भी करेंगे। क्यों, हमें भी सतलोक चलना है भगत जी, यहाँ नहीं रहना है। और अगर ऐसा कोई गुरुजी ने सत्संग में कोई आदेश बताया तो वो बताइए। सत साई, अगर दास से कोई पूछने में कोई गलती हुई हो तो भगत जी पहले तो क्षमा करना। मालिक से भी क्षमा मांगता हूँ गुरुजी, अगर पूछ रहा हूँ, ये मेरा मंथन है, तर्क वितर्क है ज्ञान का, आप बता रहे हैं जैसा भी, मालिक क्षमा करना मुझे। हे गुरुदेव, हे भगवान। भगत जी
अगर सर को ढकने के लिए बोला है तो बता दिया। गुरुजी ने मंत्रों के लिए आदेश दे रखा है, आरती के लिए भी आदेश दे रखा इस मार्ग में आने के बाद यदि कोई तुम्हारा यार दोस्त या कोई मित्र है, या तो उसको भगवान के मार्ग में लगा दो, वरना वो तेरा दोस्त एक दिन तेरे लिए जी का झंझाड़ बन जाएगा। इस भक्ति मार्ग में आने के बाद अपने गुरु को ही अपना यार बनाओ, अपने गुरु को अपना दोस्त बनाओ, अपना मित्र बनाओ, अपनी माँ बनाओ, अपना बाप बनाओ। इस भक्ति मार्ग में आने के बाद यदि तुम जगत वालों से यार दोस्ती निभाओगे, काल तुम्हें ठग लेगा। गुरुदेव ने क्या बोल रखा है सत्संग में, अगर तुम्हारी किसी यार दोस्त में भी कोई आस्था रह गई यहां पे, तो त्रिकुटी पे काल तुम्हारी उसी यार दोस्त का रूप बना के ठग लेगा तुम्हें, ध्यान रखना। वही व्यक्ति विचलित होगा जो गुरुदेव से प्यार नहीं करता, जो गुरुदेव पर पूर्ण आश्रित नहीं है। जैसे आप सत्संग में आते हो, यहाँ भी एक दूसरे से यारी जोड़न में लागे रहते हो, तो फिर वो भी आपको हानि कर जाए, क्योंकि काल वहां पर हो सकता है आपके किसी यहाँ बने हुए मित्र के रूप में खड़ा हो जाए और आप उसके साथ साथ उस दूसरे स्थान पर जा पहुंचो। इसलिए हम परमात्मा कहते हैं, गुरु को तजय बजय जो आना, ता पशुआ को फोकट जाना। यानी आप अपने गुरुदेव से मिलने जा रहे हो, आप अपने गुरुदेव के सत्संग में जा रहे हो, और दूसरी तरफ आपका कोई यार दोस्त आ गया जिसके आपके साथ बहुत ज्यादा उठ बैठ है, और वो कहेगा छोड़ना यार, आज नहीं चलेंगे यार, तुम्हारे सत्संग तो महीने में पता नहीं 3-4 बार होते हैं यार, अगली बार चले जाना, अब की बार चल वहां चलते हैं यार, मेरे एक रिश्तेदार है वहां पे, मेरे को भैंस लेके आनी है और मैं अकेला हूं, आते वक्त कौन मेरे साथ आएगा, चल यार। अब आप तो पहले से उसके ऊपर आश्रित है, उसकी बात को आप टाल नहीं सकते, तो आप उसके साथ चले जाओगे। अब क्या पता वो आपका वो त्रिकुटी वाला समय हो, क्या पता आप शरीर छोड़ चुके हैं, आप त्रिकुटी पे खड़े हैं और वहां पे आपकी वो परीक्षा हो रही है, काल आपके उस मित्र के रूप में आ गया और आपको वो भैंस लाने के बहाने आपको ले जाके नरक में ठोक देगा। इसलिए गुरुजी कह रहे हैं कि भ्रमित वही होगा जो अपने गुरुदेव पे पूर्णतया आश्रित नहीं होगा, अपने गुरुदेव के प्रति समर्पित नहीं होगा। तो हमने यहां किसी अपने दोस्त या सहेली के ऊपर समर्पित नहीं होना भैया, वो सामाजिक रिश्ते हैं, उनको केवल उतना ही रहने दो जितने वो जरूरी हैं। भक्ति मार्ग में जरा सा भी आंट आए उनको साइड में कर दो, भगवान से बड़े यार दोस्त नहीं।